प्रश्न आपसे, आपका शरीर किसने बनाया? प्रकृति ने। आपका शरीर किसने बनाया? प्रकृति ने। बोलिए ना। भगवान ने। किसने बनाया? अरे गलत बोलो, उनने बोला ना, गलत बोला, बोला तो सही। आप भी बोलो, दिमाग तो खर्च करो, दिमाग तो लगाओ कि बनाया किसने आखिर। वास्तव में ये प्रश्न तो सही है। इतने बड़े हो गए आज तक यही नहीं पता है कि शरीर किसने बनाया। हाँ बोलिए, आपका शरीर किसने बनाया? किसने बनाया? माता पिता ने। बहुत बढ़िया, कुछ बोला तो सही। उत्तर आपने दिमाग तो लगाया कि हाँ माता के गर्भ में आए थे तो जरूर माता ने बनाया है। बिल्कुल ठीक बात है ना। और कोई? आज एक भी स्वाध्याय करने वाला नहीं आया, एक भी स्वाध्याय करने वाला नहीं आया। एक भी स्वाध्याय करने वाला आता तो वो सही उत्तर दे देता। चलो थोड़ा सा उत्तर आ गया। कर्मों ने शरीर बनाया, कर्मों से बनता है शरीर। चलिए, कर्म किसने बनाए? हम नहीं करे हैं। तो अब शरीर किसने बनाया? आ गया ना उत्तर। देखो, खोज करो तो क्या नहीं मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। खोज बुद्धि होनी चाहिए, है ना। चलिए, शरीर का निर्माण कर्मों ने किया है। अभी कोई कह रहा था भगवान ने किया है, कोई कह रहा था माता पिता ने किया है ना। तो माँ ने हमारे शरीर का निर्माण किया क्या? गर्भ तो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति करने वाला तो कर्म है, और कर्मों की उत्पत्ति करने वाले हमारे विचार हैं, हमारी क्रियाएं हैं, हमारे भाव हैं। हमने जैसा कर्म किया था वैसा शरीर मिल गया। जैसे एक चित्रकार होता है, किसी की फोटो बना रहा है। अब फोटो में क्या क्या बनाएगा वो? बाल भी बनाएगा, चेहरा भी बनाएगा, चेहरा में आंखें भी बनाएगा, नाक भी बनाएगा, कान भी बनाएगा, मुंह भी बनाएगा, हाथ भी बनाएगा, अंगुली भी बनाएगा, नाखून भी बनाएगा, एक एक सल बनाएगा अंगुली की। बनाएगा नहीं बनाएगा? चित्रकार का क्या काम है? चित्र बनाना। तो जो काम चित्रकार का है वही काम कर्म का है। कौन से कर्म का? 8 कर्म में ऐसा कौन सा कर्म है जो शरीर की रचना करता है? ज्ञानावरण नहीं, दर्शनावरण नहीं, वेदनीय ये भी नहीं, मोहनीय ये भी नहीं, आयु, नाम। हाँ उत्तर आ गया। नाम कर्म रचना करता है। कौन सा कर्म रचना करता है? नाम कर्म शरीर की रचना करता है। यानी हमारे शरीर को बनाने वाला कारीगर कौन है? नाम कर्म है। हमारे बाल कैसे होने हैं, हमारी आँखें कैसी होनी हैं, हमारे कान कैसे होंगे, हमारा मुंह कैसा होगा, हमारा कलर कैसा होगा, हमारी उंगलियां कैसी होंगी, हमारे पाँव कैसे होंगे, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा शरीर का मोटा या पतला कैसा होगा, ये सारा का सारा काम नाम कर्म करता है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा आपने? 8वां अध्याय। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व लघुपघाता परघाता तपोद्योत वंतश्च विहायो गतियो प्रत्येक शरीर शुभ सुस्वर सूक्ष्म देह हैं यश कीर्ति, ये सारे के सारे नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, दर्शनावरण के 9 भेद हैं, वेदनीय के 2 भेद हैं, मोहनीय के 28 भेद हैं,
आयु के 4 भेद हैं नाम कर्म के 93। कितने? 93। देखो कितनी मेहनत करी है कर्म ने तुम्हारे शरीर को बनाने में। कर्म ने मेहनत करी कि नहीं करी? तो ये शरीर कर्म ने बनाया है। अब क्यों बनाया है? भाई कर्म है इसलिए बनाया है। तो केवल तुम्हारा शरीर बनाता है या एक इंद्री का भी बनाता है, 2 इंद्री का भी बनाता है, 3, 4, 5 इंद्री का भी बनाता है, नारक का भी, नारकी का भी बनाता है, देव का भी, कि तुम्हारा अकेले बनाता है? अरे बोलिए ना। अच्छा, सबका नाम कर्म ही बनाता है, तो इसका मतलब नाम कर्म सबके पास में है। तो सिद्ध भगवान का शरीर कौन बनाता है? हैं? सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है। अच्छा, 8 कर्म नहीं, शरीर तो है ना? नहीं, शरीर तो है ना, शरीर तो है। भाई साहब कह रहे हैं कि 8 कर्म नहीं है लेकिन शरीर तो है। अब आप लोग बताइए, हैं? जब नाम कर्म नहीं तो शरीर भी नहीं, नाम कर्म है तो शरीर है। आया समझ में? सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का नाश हो गया है, और जब 8 कर्मों का नाश हो गया तो नाम कर्म का भी नाश हो गया, और जब नाम कर्म का नाश हो गया तो शरीर खत्म। अब बची है शुद्ध आत्मा। कैसी आत्मा? शुद्ध आत्मा। अब उनको शरीर की जरूरत ही नहीं है, अब उनके शरीर रहित हो गए हैं, उनका गुण प्रकट हो गया है। कौन सा गुण प्रकट हुआ? नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। कौन सा गुण प्रकट हुआ? सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। अब वो सूक्ष्म हो गए, निराकार हो गए, अब कोई आकार नहीं बनेगा उनका। मोक्ष चले गए। कहाँ चले गए? हाँ, मोक्ष में जाके, सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। कब तक के लिए? अनंत काल के लिए। आयु कर्म के नाश से अवगाहन गुण प्रकट हुआ, और नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। तो अवगाहन जितनी अब जो था बस वो ही है। अब जन्म मरण नहीं करेंगे। क्यों? आयु कर्म का नाश हो गया। कौन से कर्म का? अच्छा, और सिद्धालय में सारे सिद्ध बराबर है, सारे सिद्ध बराबर हैं। वहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य भगवान हो। धरती पे भेद हो सकता है, ये सामान्य केवली हैं, ये तीर्थंकर केवली हैं, ये उपसर्ग केवली हैं, ये अंतःकृत केवली हैं। धरती पे भेद हो सकता है, लेकिन सिद्धालय में जाके कोई भेद नहीं है। धरती में सारे लोग पैर से बराबर हैं। क्या? धरती में सारे लोग पैर से बराबर हैं और ऊपर से ऊंचे नीचे हैं। सिद्धालय में सब सिर से बराबर हैं, पैर से ऊंचे नीचे। हालांकि पैर है ही नहीं है वहां पे, लेकिन जो आत्मा का जो एक आकार बना है उसमें ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन सारे के सारे सिर से बराबर है। क्यों? क्योंकि उसके आगे अलोकाकाश है। लोकाकाश जहां तक है वहां तक सारे सिद्ध पहुंच गए हैं, है ना? अच्छा, कितने सिद्ध भगवान हैं? क्या बात है, कह तो दिया अनंत अनंत, लेकिन अनंत अनंत की कुछ कल्पना की कितना होता है अनंत अनंत? इस हॉल में यदि 700-800 लोग आ जाएं तो वो बैठ जाएंगे। 800-900 लोग तक तो बैठ सकते हैं इसमें, और ठसा ठस करो तो 1000 बैठ जाएंगे। और सिद्धालय कितना बड़ा है? केवल 2.5 द्वीप के बराबर।
और उसमें अनंतानंत सिद्ध कैसे रह सकते हैं? क्या एक दूसरे से टकराते नहीं है? अरे बोलिए ना, भाई यहाँ एक बैठा है तो दूसरा नहीं बैठ पाएगा, तो सिद्धालय में भी तो जगह तो चाहिए ना रहने के लिए। अरे कुछ दिमाग तो लगाओ। अच्छा शरीर नहीं है तो फिर? बहुत सुंदर, हमारी ये बहू ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। जब शरीर नहीं है तो टकराएंगे भी नहीं। सूक्ष्म चीज आपस में टकराती नहीं है। अच्छा जैसे पुद्गल में भी सूक्ष्म पुद्गल होता है, तो जो लाइट है वो भी पुद्गल है। तो एक लाइट की रोशनी दूसरी लाइट की रोशनी से टकराती है क्या? भाई एक कमरे में लाइट जलाई, ठीक है, फिर दूसरी भी जला दी, तो पहली लाइट की रोशनी ने दूसरी लाइट की रोशनी को बाधा पहुंचाई क्या? मिक्स हो गई, है ना। सूक्ष्म है, इसको क्या कहते हैं? ये है सूक्ष्म पुद्गल। फिर तो ये सूक्ष्म आत्मा है। एक माही नेक राजे, नेक माही अनेक नो। एक सिद्ध के अंदर अनंत अनंत सिद्ध हैं। कितने? एक सिद्ध के अंदर अनंत अनंत सिद्ध हैं। तो क्या एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। सब अपने अपने सुख में लीन है। किसी को किसी से कोई बाधा है ही नहीं है। और अनंतानंत काल तक सिद्ध बनते भी जाएंगे तो भी वहां जगह की कमी नहीं पड़ेगी। जगह किसको चाहिए? जो स्थूल है। सूक्ष्म को जगह की जरूरत ही नहीं है। तो जो जब शरीर रहित हो गए, तो जो शरीर था वो स्थूल था, स्थूल था तो जगह चाहिए। अब जो भगवान है वो सूक्ष्म हो गए, उनका सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो गया, सिद्धालय में पहुंच गए। अब वहां जगह की जरूरत ही नहीं है। और आजकल के लोगों को तो और ज्यादा जगह चाहिए। पहले के तो लोग फिर भी छोटे छोटे मकान में रह लेते थे, है ना। अब आजकल तो लॉबी भी होनी चाहिए, ड्राइंग रूम भी होना चाहिए, गेस्ट रूम भी होना चाहिए, हैं, बच्चों का कमरा भी अलग होना चाहिए, हमारा कमरा अलग होना चाहिए, किचन अलग होनी चाहिए, हैं, खाने का स्थान अलग होना चाहिए। अब इतना बड़ा, जब इतनी चीज़ें चाहिए तो फिर जगह बड़ी चाहिए। जब जगह बड़ी चाहिए तो फिर वो शहरों से बाहर निकलना पड़ता है। और पहले तो वो छोटे से घर में इतने लोग रह लेते थे, मेहमान भी आ जाए तो वो भी उसी में रह लेता था। अब तो उसे अलग कमरे में भेज दिया, जा भाई तेरा कमरा अलग। सबको प्राइवेसी चाहिए। क्या चाहिए? सबको प्राइवेसी चाहिए। क्या करोगे प्राइवेसी में? हाँ, भगवान को प्राइवेसी चाहिए थी। जब दीक्षा ली भगवान ने तो उन्हें प्राइवेसी चाहिए थी, तो वो जंगल चले गए थे। कहाँ चले गए थे? जंगल चले गए थे। उनने घर में किसी को परेशान नहीं किया कि तुम दूर हटो, तुम इधर रहो, मेरे कमरे में मत आना, मेरे कमरे में मत बैठा करो आके, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। भगवान ने कुछ नहीं किया। उन्हें प्राइवेसी चाहिए थी। उन्हें प्राइवेसी क्यों चाहिए थी? भगवान को प्राइवेसी मतलब एकांत, है ना। उन्हें एकांत क्यों चाहिए था? ध्यान करने के लिए। किस लिए? ध्यान करने के लिए। आजकल के लोगों को प्राइवेसी क्यों चाहिए? पुण्य करने का, कोई पाप करने को। अपने हिसाब से टीवी देख सकें, अपने हिसाब से मोबाइल देख सकें, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बोले ना बीच में। मतलब आज प्राइवेसी चाहिए पाप करने के लिए। संसारी प्राणी को ज्यादातर अकेले नहीं रहना चाहिए। उसे भीड़ के बीच में, घर वालों के बीच में ही बैठना चाहिए, क्योंकि अकेले होते ही मन पाप में चला जाता है। आपकी बात नहीं कर रही हूं। जो सुन रहा है वो अपने आप को टटोलना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये अकेले होते ही माला भगवान याद आते क्या? अकेले होते स्वाध्याय याद आता क्या?
अकेले होते ही ध्यान याद आता क्या? अकेले होते ही मोबाइल याद आता है, और मोबाइल में भी वो चीज जो नहीं देखनी चाहिए वो चीज याद आती है। तो इसीलिए जितना प्राइवेसी से रहोगे उतने पाप में जाओगे, और जितना समूह में रहोगे उतना बचोगे। अब दिक्कत ये है, समूह में रहो तो लड़ाई होती है, अकेले में रहो तो पाप होता है, करें तो क्या करें। बड़े तो जल्दी हो गए मगर समझदार नहीं हो पाए। अरे बोलिए ना, बड़े तो जल्दी हो गए लेकिन समझदार नहीं हो पाए। समझदार होने में जिंदगी निकल जाती है, तो भी समझदार हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो भगवान तो जंगल में चले गए और जंगल में जाके एकांत मिल गया, लेकिन उनका एकांत कैसा था? भालू भी, शेर भी, सांप भी, बिच्छू भी, मच्छर भी, पतंगे भी, कुछ भी हो सकता था वहां पे, लेकिन केवल मनुष्यों से दूर हुए थे, बाकी से दूर नहीं हुए थे। बाकी चीजें उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, मनुष्य डिस्टर्ब करता, क्योंकि इसके पास में मोह और माया दो चीज है। और मोह माया वाला मनुष्य जहां जाएगा वहां क्या फैलाएगा? माया जाल फैलाएगा। बोले चंद्रमा में जमीन मिल रही है, खरीद लो। हाँ, आजकल मैंने सुना है लोग चंद्रमा में जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन ये चंद्रमा है किसका? बेच कौन रहा है? पहले ये तो बताओ। चंद्रमा खरीदा किसने? वो किससे खरीदा? बोले चंद्रमा में जमीन मिल रही है, अपने अपने जिनको प्रेम करते उनके नाम से जमीन ले लो। और लोग पागल, हाँ ठीक है, पैसा आ गया ना, अब कहीं तो खर्च करेंगे। पहले के लोगों के पास में पैसा कम था, आजकल के लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, तो खरीदने के नाम पे इनसे कुछ खरीदवा लो। ये सब कुछ खरीदने तैयार हैं, बस दिखना चाहिए अच्छा लग रहा है, दिखना चाहिए कुछ यूनिक है, दिखना चाहिए कुछ हटके है। अरे बोलिए ना, है तो तीर्थंकर प्रभु और हमारे जो मुनिराज पहले जंगल में जाते थे, मनुष्य से दूर होते थे, जानवर से दूर नहीं होते थे, क्योंकि जानवर केवल तन का नाश करेगा, मनुष्य हमारी आत्मा का घात करेगा। मनुष्य मन को भटकाएगा, क्योंकि वो खुद भटका हुआ प्राणी है, और जो उनके साथ रहेगा उसे भी भटकाएगा। इसलिए जंगल में गए, शेर से दूर नहीं हुए, चीते भालू से दूर नहीं हुए, सांप से दूर नहीं हुए, मनुष्य से दूर हुए। अरे बोलिए ना, आपको भी प्राइवेसी चाहिए? अरे बोलिए ना, चाहिए क्या? नहीं, अब नहीं चाहिए। कुछ लोग समझदार होते हैं, जैसे अब जैसे सास और बहू हैं घर में, भोजन निपटा, चली गई बहू अपने कमरे में 2 घंटे के लिए, एक आध घंटा मोबाइल चलाएगी, एक आध घंटा अपनी मम्मी से बात करेगी, एक आध घंटा सोएगी और फिर अपने बाहर आ जाएगी। यही करेगी ना। अब 1 घंटा मोबाइल चलाया, उसमें क्या किया? पाप या पुण्य? दूसरी बात, 1 घंटा अपनी मम्मी से बात करी, उन बातों में उसने कौन सी बात करी? पाप की या पुण्य की? पाप की। तो प्राइवेसी लेकर तुमने क्या किया? पाप किया। इससे अच्छा सास के साथ बैठ जाती, अम्मा जी स्वाध्याय सुना दूं, अम्मा जी समाधि मरण सुना दूं, अम्मा जी सामायिक पाठ सुना दूं, आलोचना पाठ सुना दूं, मेरी भावना सुना दूं, तो खुद पुण्य करती और अपनी सास के भाव अच्छे करती। पांडव पुराण सुना दूं, आदिनाथ पुराण सुना दूं, अम्मा जी कौन सा शास्त्र सुनाऊं आपको? दोनों सास बहू बैठती तो दोनों बैठ करके पुण्य करती। यहाँ बहू अपने कमरे में चली गई, अब सास अब अकेली बैठ, हो गया टाइम उसका, तो घुस गई अपने कमरे में जाके। ऐसे नहीं कि सास के दिमाग में शांति हो, सास के दिमाग में भी शांति नहीं है, वो भी घुले जा रही है। अब गई 3 घंटे के लिए, अब निकल, दरवाजा खुलेगा 3 घंटे बाद, इनका तो ये रोज का ही काम है, घुस जाती है अपने कमरे में जाके। ये नहीं कि थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाए। यहाँ सास का पाप कर्म का बंद हो रहा है, वहां बहू का पाप कर्म का बंद हो रहा है। दोनों यदि साथ बैठकर स्वाध्याय करें,
पाठ करें, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, घर के कारण से स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, तो दोपहर में बैठ के स्वाध्याय तो कर ही सकते हैं। अरे बोलिए ना, तुम्हें पुण्य की जरूरत है या पाप की जरूरत है? पुण्य की। पुण्य का फल अच्छा है या पाप का फल अच्छा है? पुण्य का। करते क्या हो? और फिर जब उदय आएगा तो फिर माता जी कोई अच्छा सा मंत्र बता दो, भगवान बस ठीक कर दो। अरे तुम्हारे अंदर खुद के पास ताकत है कि तुम सब कुछ ठीक कर लो, तुम्हारे पास खुद ही ताकत है, क्यों नहीं उसका सदुपयोग करते हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जितनी बहुएं हैं, ऐसी कौन सी बहू है जो अपनी सास को 1 घंटा रोज दोपहर में स्वाध्याय सुनाएगी? उठाइए हाथ। स्वाध्याय पाठ है, बैठ के साथ में बैठ के जाप कर लो, माला कर लो, कुछ भी कर लो। करना धर्म का काम है, फालतू बातें नहीं करना, क्योंकि फालतू बातें करे और झगड़ा हुआ तो मौन लेके बैठना है। ना खाने की बात करेंगे, ना किसी नंद भौजाई की बात करेंगे, ना देवरानी जेठानी की बात करेंगे, ना बाप बेटे की बात करेंगे, केवल धर्म की चर्चा करेंगे। और नियम लो आज कि कौन सी ऐसी बहू है, सास को नहीं देना है, क्योंकि सास तो सुन लेगी और सास मौन रहेगी। सास का ये नियम है, नहीं तो दिमाग में बड़ी खुजली चलती है। वैसे तो बैठती नहीं, अब सुना लूं, अच्छे अब आज पकड़ में आई है, तूने आज नमक नहीं डाला, तूने आज ये नहीं बनाया, तूने आज ऐसा नहीं किया, तूने आज दाल में पानी ज़्यादा डाल दिया था, आज तूने घी रोटी में कम लगाया था, आज तूने। हाँ सुना लूं ना। सास की भी जिम्मेवारी है कि मौन पूर्वक 1 घंटा स्वाध्याय सुने, मौन पूर्वक। अब बहू हाथ उठाए कि कौन सी बहू है जो अब 1 महीने का नियम है, अच्छा लगे तो आगे बढ़ा देना, नहीं लगे तो मुझे आके वापस कर देना। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। चलिए अब उठाइए हाथ आप लोग। 1 महीने का नियम। चलिए बहू ने हाथ उठाया, जोरदार ताली बजाएं इस बहू के लिए। इस बहाने वो बच्चा भी बैठेगा, बच्चा भी सुनेगा। हाँ, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक आपको बात बताऊं, एक बार मैंने एक शहर में नियम दिया कि रोज पति पत्नी बच्चे सब बैठ के भक्तांबर का पाठ करेंगे, रोज अपने घर में 1 बार। मैंने नियम दिया। वो मेरा लिखा हुआ हिंदी वाला भक्तांबर पढ़ते थे, जो मैंने अनुवाद किया है, रोज पढ़ते थे। तो उनकी लड़की करीब 10 साल की थी, लड़का 4 साल का था। तो वो जो 4 साल का बच्चा, उसे पढ़ना तो आता नहीं है, तो वो वहीं बेड पे खेलता रहता था। और दोनों पति पत्नी और वो लड़की बैठ के भक्तांबर का रोज पाठ करते थे, क्योंकि मैंने नियम दिया था। 2-3 महीने के बाद जब वो आए तो उनकी जो 10 साल की लड़की थी उसे भक्तांबर याद हो गया था, और जो 4 साल का लड़का जिसे पढ़ना नहीं आता था उसे भक्तांबर के 4-5 काव्य याद हो गए थे। कैसे याद हुए बताइए आप मुझे? वो खेल नहीं रहा था, वो सुन रहा था। यदि तुम्हारे घर में बच्चे हैं तो ये स्वाध्याय, ये पाठ जरूर करना, क्योंकि बच्चों का दिमाग बड़ा तेज होता है, बहुत जल्दी कैच करते हैं हर बात को। वो जो सुनेंगे वो तुरंत कैच कर लेंगे। तुम्हें समझ में ना आए, हो सकता है उन्हें समझ में आ जाए, और वो बात उनके जीवन में ना जाने कब काम आ जाए। इसलिए तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हों तो जरूर करना, और इतना छोटा बच्चा हो कि गोदी में हो तो उसे गोदी में लेके भक्तांबर पढ़ना, उसे गोदी में लेके 27 बार नमोकार मंत्र जोर से बोलना, उसे गोदी में लेकर मेरी भावना पढ़ना, उसे गोदी में लेकर सामायिक पाठ पढ़ना। पर उस बच्चे का जो विकास है वो आप देखना, कुछ अलग ही होगा उसका। अकेले जो भोजन कराते ना, बच्चे का विकास उससे नहीं होता है, इधर से विकास करना भी बहुत जरूरी है। तुम शरीर का तो ध्यान रखते हो मगर इसका ध्यान नहीं रखते हो। बच्चे का विकास बच्चे के संस्कारों से होता है, और जब संस्कार मिलते हैं तो बच्चा पॉजिटिव होता है, और जब पॉजिटिव होता है तो तुम्हें परेशान भी कम करेगा। और तुमने यदि
संस्कार नहीं दिए वो तुम्हें ही परेशान करेगा। फिर रोना मत बैठ के कि ये बात नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, फिर बाद में मत कहना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, आप तो मेरी बात पे मुस्कुरा, आपने हाथ तो उठाया नहीं है। आपके साथ आपकी सासू जी नहीं रहती क्या? नहीं रहती तो पड़ोस में कोई सासू है? कॉम्प्लेक्स में कोई नहीं है? जैनी तो होंगे, जैनी है तो आपस में 2-3 सहेलियां इकट्ठी हो जाओ 1 घंटे के लिए, महीने में 1 बार नहीं, सप्ताह में 1 बार, ठीक है? सप्ताह में 1 बार कॉम्प्लेक्स में रहती हो तो सप्ताह में कोई दिन बांध लो और सप्ताह में 1 दिन सब इकट्ठे होके अपना पाठ स्वाध्याय 1 बार इसके घर में कर लो, 1 बार इसके घर में कर लो, 1 बार इसके घर में कर लो, तो घरों की शुद्धि भी हो जाएगी, पाठ भी हो जाएगा और भक्ति भी हो जाएगी और पुण्य भी हो जाएगा और धर्म भी हो जाएगा। क्या करते 24 घंटे अकेले घर में पड़े पड़े? बोर नहीं हो जाते हैं? बोर हो जाएंगे। मोबाइल, एक दिन एक लड़की की नई शादी हुई थी, पुरानी पहचान की थी, तो वो आई मेरे पास 1-2-3 महीने बाद, तो बोले ये तो सुबह सुबह ड्यूटी पे चले जाते हैं, रात को आते हैं। मैंने कहा तुम क्या करती हो घर में? बोले मैं तब तक मोबाइल देखती हूँ जब तक मेरी आंखों के आगे अंधेरा नहीं छाने लगता। आंखें फोड़ सकती हैं मगर धर्म नहीं कर सकती हैं, पाठ नहीं कर सकती हैं, भक्ति नहीं। ये पाप कर्म इतना मजबूत है, इन्हें धर्म की तरफ जाने ही नहीं देता, इतना पाप कर्म मजबूत बैठा हुआ है। बात तो करनी थी शरीर की और पहुंच गए संस्कारों पर। शरीर को संस्कारित किया जाता है, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे खाओ, ऐसे देखो, ये करो, लेकिन जो हमारा मन है हमने उसे संस्कारित करना भूल गए हैं। यदि उसको संस्कारित कर दिया तो शरीर अपने आप संस्कारित हो जाएगा। तुमने शरीर से तो धोख दिलवाई, धोख दे धोख दे धोख दे, गर्दन तो पकड़ी मगर क्यों धोख दे उसे ये नहीं बताया। 8 वर्ष तक तो देखो बच्चों का वैसे ही तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। 8 वर्ष तक बच्चा कोई गलती करेगा उसका पाप आपको लगेगा, उसको तो लगेगा ही लगेगा मगर आपको लगेगा। 8 वर्ष तक यदि बच्चा गलती करता है, वो मंदिर नहीं जाता है, वो संस्कार नहीं लेता है, वो गलत काम करता है, उन सबका दोष आपको लगेगा। और 8 वर्ष के बाद आपके सिखाने के बाद भी नहीं करता है तो फिर उसे लगेगा। बंधुओं, नाम कर्म के उदय में शरीर मिला। जैसे गाड़ी होती है, कई तरह की गाड़ी होती है ना? कोई गाड़ी होती है जो 2 लाख में भी आ जाए, कोई होती है जो 1 लाख में भी आ जाए, कुछ वो वाली होती है तो वो 50,000 में भी आ जाए, 25,000 में भी आ जाए, कुछ होती है जो 10 लाख की भी आती है, कुछ 25 लाख की भी आती है, कुछ करोड़ की भी आती है, कुछ 5 करोड़ की भी आती है, 10 करोड़ की भी आती है क्या? अच्छा 10 करोड़ की भी आने लगी, हाँ तो 10 करोड़ की भी आती है ना? ऐसी चींटी का शरीर, बंदर का शरीर, मक्खी का शरीर है, नारकी का शरीर, देव का शरीर, मनुष्य का शरीर, ये भी गाड़ी है। अब विचार करो कि हमने कितना पुण्य किया होगा जिसके बदले में हमें मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी मिली है। कितना पुण्य किया होगा। पुण्य के उदय में मिले हुए शरीर को अब कहाँ लगा रहे हो, अब देखने वाली बात है। भोगों में लगा रहे, खाने में लगा रहे, दिमाग अच्छा मिला इसे कहाँ लगा रहे, सोचने में क्या सोच रहे हो, पाप का बंध हो रहा है कि क्या हो रहा है। मुनिराज जंगल में अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, और एक व्यक्ति कमरे में अकेले बैठा है। बताओ दोनों में क्या अंतर है और दोनों क्या कर रहे हैं? एक पुण्य कर रहा और एक पाप की निर्जरा भी कर रहा है और विशेष निर्जरा कर रहा है। और पुण्य का तो अतिशय बरस रहा है पुण्य उसके लिए, तो उसे पुण्य की जरूरत नहीं है तभी तो छोड़ के गया है।
पुण्य की जरूरत नहीं, फिर भी पुण्य उसके पीछे आएगा। पुण्य को छोड़ने के बाद पुण्य बरसता है, और पाप जब पुण्य बरसता है तो पाप तो ऐसा भागता है, दौड़ लगा के भागता है। तो ध्यान वही अवस्था है जिसमें जीवन अच्छा बनता है, हैं? आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है, ज्ञान जागृत होता है, मन शांत होता है, और कषाय और पाप दूर भागते हैं। और अभी क्या कर रहे? कषाय और पाप के तो निकट जा रहे हैं और ध्यान से दूर भाग रहे हैं, है ना? तो ध्यान, एक चींटी ध्यान कर सकती है क्या? एक बंदर ध्यान कर सकता है क्या? एक नारकी ध्यान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मनुष्य ध्यान कर सकता है? हाँ, इतना क्वालिटी वाला शरीर मिला है, इससे ज्ञान, ध्यान और पापों का नाश कर सकते हैं, और उस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं कि उससे पाप बंद कर रहे हैं। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घूमने में कार का, देश चलाने में सरकार का, और बच्चों को देने में संस्कार का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, सास बहू को साथ बैठने का, बड़ा और ही सारे महत्व है। कॉम्प्लेक्स वालों को साथ बैठने का, बड़ा ही महत्व है। सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का, और साथ मिलकर करने वाले पाठ का, बड़ा ही महत्व है। बच्चों में बाय बाय का, पढ़ने में अध्याय का, और करने में मिलकर सबको स्वाध्याय का, बड़ा ही महत्व है। प्रश्नों में कौन का, मंत्रों में ओम का, और लेने में स्वाध्याय के समय मौन का, अंगुली में पौर का, आम की बोर का, और आने वालों में इंदौर का, बड़ा ही महत्व है। मैदान में घास का, जंगल में बांस का, और आने वाले नोएडा सेक्टर 50 का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में चेन्नई का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का, और आने वालों में जामौली का। बड़ा ही महत्व है। फूलों में चमेली का, लड़कियों में सहेली का, और आने वालों में करेली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। तीर्थ ये मुनि सूरत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। बंधुओं, आज ये जहाजपुर तीर्थ, स्वस्थी धाम जहाज मंदिर, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का जहाज मंदिर पूरे विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। आज ये तीर्थ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसे ऐतिहासिक जिनालय में कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक 3 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। परम पूजनीय सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्तु शिष्या गण्यारिका स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। बंधुओं, ये स्वस्ति धाम आपको बुला रहा है। आने वाली 31 अक्टूबर को उत्तर भारत के प्रथम आचार्य और छाणी परंपरा के ज्येष्ठ आचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की 138वीं जन्म जयंती स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर परम पूजनीय गुरु मां गण्यारिका स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य और निर्देशन में मनाई जाएगी। उस दिन 1008 भक्तों द्वारा आचार्य श्री की महापूजा की जाएगी। आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। इसी श्रृंखला में 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यारिका स्वस्ति भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज ये स्वस्ति धाम तीर्थ जन जन के मानस पटल पर अंकित हो चुका है, उनका जन्म जयंती महामहोत्सव शुभकामना परिवार, जो पूज्य माता जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 400 शाखाएं संचालित है, उनका अधिवेशन और पूज्य माता जी के चातुर्मास निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन का भव्याति भव्य कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित होगा और 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ भगवान की भक्ति। बंधुओं, 2 नवंबर को
मुनीश्वरनाथ विधान का आयोजन किया जा रहा है, उस विधान में अधिक से अधिक संख्या में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका पूज्य गुरु माँ के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान उन्हीं के सानिध्य में करने का सुनहरा मौका हम सबको मिलने जा रहा है। तो आप इस विधान में बैठ करके भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक जोड़े की न्योछावर राशि मात्र 1100 रुपये है। कोई अकेला बैठना चाहे तो मात्र 500 रुपये की राशि में आप अपना नाम दे सकते हैं। तो बंधुओं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बाहर से पधारे सभी भक्तों के आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था क्षेत्र समिति द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के